तो सास जी ने आज मतलब ये सज़ा मुझे दी है और मैं इस सज़ा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि छत के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ मैं ही छत के ऊपर हूँ। बाकी जहाँ तक नज़र जा रही है, हाँ आज नाखून पॉलिश लगा रहे हैं। और कि कपड़ों से कोई इज्जत नहीं होती है, ठीक है, इज्जत की इज्जत होती है। बड़ी भौणी वहीं छे तो सब आ गए हैं, हमें भूख लग गई है। और आपकी मम्मी ने मुझे सजा में और सास जी को तो पता नहीं, पर मेरे को ससुर जी बहुत अच्छे मिल रखे हैं। सोच रहे थे कि हम खाना खाएंगे, पर अभी थोड़ा देर दोनों का वार्तालाप चलेगा। फिक्र हो रही है, कहाँ गया बंदर हैं? तो मम्मी मेरे को गेहूँ खिला रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से। और अगर आज ऋषिकेश के मौसम की बात की जाए तो ऋषिकेश में आज सुबह सुबह काफ़ी अच्छी धूप लग रखी है और सामने वाली पहाड़ी भी एकदम क्लियर दिख रही है। और आज जितने भी लोगों ने कपड़े धुले थे सुबह सुबह, सबके कपड़े आ गए हैं छत के ऊपर, क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप लगी है। बाकी हमारे घर में भी कपड़े अभी धुले हैं, कुछ सास जी ला दिए हैं, कुछ सास जी अभी ला रही है। बाकी मैं आ रखी हूँ छत के ऊपर थोड़ी देर घूमने के लिए। आज पता धूप कितने बजे आएंगे ऋषिकेश में? 4:30 बजे। क्यों? अरे मैं उठा 6 बजे, मैं अगर ऐसा लग रहा था कि इतनी धूप इतनी जल्दी आ गई, उस हिसाब से लग रहा था कि 4:30-5 बजे धूप आ गई होगी। 3-4 दिन से आई नहीं ना, मुझे लगी इकट्ठा आ गई। तो वैसे जिस दिन इतनी धूप लगती है हो सकता है शाम को बारिश हो, पॉसिबिलिटी। बारिश तो रोज ही हो रही है आजकल, बड़ी बढ़िया है। और आज उमस रहेगी थोड़ा सा। तो आज वैसे जहाँ तक भी दिख रहे हैं वहाँ तक सबकी छतों में कपड़े दिख रहे हैं। और चले नीचे, हमारे छत में गेहूँ भी है। हाँ वो सास जी ने सुबह गेहूँ भी डाल दिए। तो जब हम उठे भी नहीं थे तब सास जी ने गेहूँ धुल दिए थे और गेहूँ छत के ऊपर डाल दिए थे। आज धूप है तो वो अच्छे तरीके से सूख भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, धूप बहुत ज़्यादा लगती है तो वो जल्दी सूख जाएंगे। आप चलें? अभी भी लोग 2-3 दिन के कपड़े हैं लोगों के, जितने दिन की बारिश हुई थी ना। बढ़िया है जी, डालो डालो जो और भी डाल दो, 2-4 पड़ोसी को भी डाल दो। उसी ने भी डाल रखे, सब ने डाल रखे। अब तुम लेके आओ नीचे से, तुम डालो, ठीक है? चले ब्रेकफास्ट करें, भूख लग रही है। तो इनको सुबह सुबह भूख लग गई है। तुम्हारी पूजा वगैरह सब हो गई ना? गर्मी इतनी खतरनाक हो रही है कि 2 मिनट धूप में रहने से पसीना पसीना हो गया है। हमारी इतनी तेज है दोस्तों। वहाँ गेहूँ देखो वैसे भी सुखाया, वो सुखाने डाला, उसे ढक के रखा हुआ। यहाँ पे कबूतरों के लिए अलग से डाला हुआ कि कबूतर ताकि कंफ्यूज हो। बंदरों से बचाने के लिए डाल रखे वो ऐसे। पर दिखाओ तो सही है। पे जो धो रखे हैं वो साजी ने डाल रखे हैं ताकि कबूतर आए तो इनको खाए। और यहाँ से मैं दूर रखा कबूतरों को बेवकूफ बना रही हूँ। साजी ने गेहूं धुले हैं तो इस तरीके से डालें ताकि बंदर और कबूतर ना आए। और अभी हमारा नाश्ता हो गया है, नाश्ता करके हम बैठे हैं। बाकी सास जी यहाँ पे लग गई हैं अब सारी दुनिया को कॉल करने में। तो सास जी दिन भर बातें करती है फ़ोन पे। बाकी तुम कर रहे हो आज काम? और यहाँ पे है अभिनव। अभिनव हाय करो। और आजकल के बच्चों का ऐसा है कि फ़ोन से नहीं हटते हैं बच्चे, तो अभिनव लग रखा है फ़ोन देखने में। लगभग नीचे के मेरे सारे काम हो गए हैं और मैं नहा भी गई हूँ और मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि सास जी का कहना है कि आज तू ही वो गेहूँ देख, क्योंकि इस वजह से तू थोड़ा धूप में भी रह लेगी और थोड़ा तेरा ऊपर नीचे भी हो जाएगा। तो सास जी ने आज मतलब ये सज़ा मुझे दी है और मैं इस सज़ा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि आज बहुत धूप है। और अभी मैं जा रही हूँ छत के ऊपर जो सास जी ने काम दिया है उसको देखने के लिए। धूप इतनी खतरनाक हो रही है कि धूप में 2 मिनट भी नहीं रहा जाएगा, और इस धूप में रहने के लिए सास जी मुझे बोल रही हैं। और गेहूं जो सास जी ने डाल रखे हैं वो इस तरीके से डाल रखे हैं कि ना उसे कबूतर खाएगा ना उसे बंदर खाएगा। पर सास जी को ऐसा है, तू जा ऊपर देख के आ, अगर नहीं होगा तो 2 मिनट रहना धूप में, फिर नीचे आ जाना। और जैसे ही मैं धूप पे आई वैसे ही मेरे मुँह पे पसीना आने लग गया है। और अगर मैं अभी मौसम की बात करूँ, ठीक सामने नरेंद्र नगर से बादल आने लग गए हैं और मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो देखते हैं कब तक धूप रहती है। तो अब थोड़ी देर में पहले धूप में रहती हूँ, उसके बाद जाऊँगी नीचे, नहीं तो सास जी मेरी क्लास लगा देगी कि 2 मिनट में ही नीचे आ गई। और खुद सास जी पंखे और एसी के नीचे मेरे कमरे में सो रखे हैं, तो क्या ही बोलें, थोड़ी देर रह लेते हैं।
अगर मैं इधर साइड की बात करूं या मतलब कहीं की भी बात करूं तो यहाँ पे कोई भी छत के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ मैं ही छत के ऊपर हूँ। बाकी जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक सभी लोगों ने कपड़े डाल रखे हैं और धूप में कोई ऊपर नहीं आ रहा है। तो लोग मुझे देख रहे होंगे इधर मतलब खिड़कियों से, तो वो लोग सोच रहे होंगे कि ये धूप में क्यों ही खड़ी है, पर क्या ही कर सकते हैं, सास जी ने बोला है तो मुझे रहना पड़ेगा थोड़ी देर। और मतलब मेरे को ऐसा हो रहा है गर्मी से कि बहुत अजीब सा हो जाता है कभी कभी, पर फिर भी सास जी का ये है कि बहुत दिनों के बाद धूप लगी है, धूप में रह उसके बाद नीचे आना। और 2 मिनट रहने से ही मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है इस धूप में, और पसीने पसीने से तो मेरे बुरे हाल हो रखे हैं। को लग रहा था कि यहाँ बंदर और कबूतर होंगे, तो बंदर तो आजकल है नहीं क्योंकि ऐसी धूप में बंदर बेचारे आते नहीं हैं, पर कबूतर यहाँ पर मुझे सिर्फ ठीक सामने दिख रहे हैं 2, तो वो बेचारे भी क्या ही सोचेंगे। इस साड़ी के नीचे सास जी ने गेहूँ डाले हैं, तो इस तरीके से गेहूँ डाले गए हैं कि कबूतर भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वो बेचारे भी इधर उधर जा रहे हैं। पर सास जी का ये है कि तू जा, तू देख। तो थोड़ी देर अब मैं पहले रह लेती हूँ धूप में, उसके बाद ही जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे नीचे गई तो सास जी फिर चिल्लाएंगी। इससे बढ़िया है थोड़ी देर रहते हैं, उसके बाद मेरे लिए बोलने के लिए हो जाएगा कि आपने बोला था, मैं थोड़ी देर रही। 5 मिनट धूप पे रहने के बाद मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मुझे पसीना पसीना हो गया है और इस धूप से मुझे सीधे बेचैनी होने लग गई है। और जब पहले मैं गाँव में रहती थी तो जून के महीने में मतलब मैं धूप सेकती थी, और मैं जून के महीने में सुबह शाम स्वेटर पहनती थी क्योंकि मुझे ठंडा लगता था। पर जब से मैं ऋषिकेश आई हूँ तब से ऋषिकेश की गर्मी सूट होने में मुझे पता नहीं कब कितना टाइम लगेगा। और मतलब इस धूप में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए मेरा सैल्यूट है भाई। मतलब बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है मेरा तो, खासकर इस धूप में। तो लोग हैं बहुत सारे मतलब जो इस धूप में भी बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत सारे लेबर वगैरह हैं, और बहुत सारे मतलब इधर उधर जाते हैं, शॉप है, कंपनी है, मतलब जितने भी लोग हैं उनको मेरा सैल्यूट है, क्योंकि मेरी बस की तो इस धूप में बिल्कुल खड़े रहने की नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे। चारों तरफ से बादल आने लग गए हैं हल्के फुल्के, तो देखते हैं कब तक धूप रहती है और कब बारिश होती है। धूप में रहने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे, तो अब मैं 5-10 मिनट यहाँ पे बैठी रहूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी अंदर, क्योंकि अभी मैंने अपने रूम की थोड़ा बहुत मेरे रूम की सेटिंग रह रखी है वो करनी है, और रूम भी थोड़ा साफ़ करना है। तो बाकी काम तो हो गए हैं, पर ये काम इम्पॉर्टेंट है, ये काम मुझे आज करना है। पहले मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठती हूँ, उसके बाद जाती हूँ, उसके बाद अपना रूम साफ़ करती हूँ। फिर बाहर बैठने के बाद अभी मैं आ गई हूँ अंदर, तो मुझे अपना रूम साफ़ करना है। और सास जी अभी जा रखी है बगल में, क्योंकि मौसी का फ़ोन आ रखा है और सास जी बात कर रही है। मैंने अपना कमरा साफ़ कर दिया है। बाकी सास जी को किसी चीज़ का शौक़ नहीं है, तो सास जी ने आज बहुत मुश्किल से आज नाखून पॉलिश लगा रहे हैं। और वैसे मैं तो जब से आई हूँ मैं तो तब से बोलती हूँ कि सास जी थोड़ा अच्छे से रहा करो, बन ठन के रहा करो, तो मेरी सास जी को एक ही कपड़ों से कोई इज्जत नहीं होती है, ठीक है, इज्जत की इज्जत होती है। तो मतलब सास जी को पहले के ज़माने सास जी कोट पैंट पहन के घूमती थी, तो अब सास जी को ऐसा लगता है कि क्या ही करना है। तो सास जी को बिल्कुल किसी भी चीज़ का शौक़ नहीं है, ना कपड़ों का, ना सजने का, ना संवरने का। और मेरे को बोल रही कि तू रखा कर हर एक चीज़ तू करा कर। हाँ, तो ऐसा होता है। बड़ी भौनी वहीं छन तो शौक चांस। हाँ, तो मेरे साथ 3-4 लोग, मेरी बहन, सास जी और दिव्या, ये सब ऐसे हैं कि हाँ इनको किसी चीज़ का शौक़ नहीं है, पर मैं और मेरी मम्मी पूरे शौक़ रखते हैं, और मैं अपने पूरे शौक़ पूरे करती हूँ, क्योंकि भले ही मैं चीज़ें करूँ ना, पर मैं लेके रखती हूँ। जो मैंने कबाड़े में फेंका वो मेरी सास जी उठा के ला रही हैं कि अब इनको मैं लगाऊंगी। और वैसे जैसे ऐसे दो तो तब नहीं, बस जब फेंक देनी है तब चीज़ें उठानी है। और जितने में हम बाहर पे खड़े थे उतने में हम आ गए हैं, हमें भूख लग गई है। और आपकी मम्मी ने मुझे सजा में खड़ा रखा है, पहले छत के ऊपर और फिर यहाँ पे, कि धूप में रहे, धूप सेक, तो इसलिए अब भी आई मैं छत से नीचे, यहाँ शक्ल देखो मेरी। और कि तू इसलिए बोलते एसी ढोल की तरह गर्म हो जाओ, ताचने में ढोल लग जा। तो अपने आप में बताती हूँ, अपने आप सास जी वहाँ पे भी जा रहे हैं, वहाँ पे पंखा खोल रहे हैं।
और हमारे घर का पंखा अंदर का भी खुला है और खुद नहीं खुद मेरे कमरे में लेट के एसी खोल के खुद बोला कि जब तू छतें जा और अपना आप एसी पर पड़ेगी। ये को मम्मी का थोड़ी देर ठंडा लगता चाहिए होगा मम्मी को, इसलिए सांस होती है, सांस बहू का सांस रोक देती है, सांस रोक देती है, इसलिए वो सांस होती है। हाँ तो जो भी लोग मेरी सास को अच्छा बोल रहे थे, अच्छी है सास। तो कभी कभी सास भी बहुत खतरनाक सजा देती है। और बोल रहे तुम अपनी मम्मी सबको अच्छी लगती है। आपकी मम्मी भी अच्छी है। आपकी मम्मी तो दुनिया के अकॉर्डिंग मुझे मतलब सबसे अच्छा पति और सबसे अच्छे सास ससुर मिल रखे। पता नहीं क्या सास अच्छी है, सास अच्छी मेरी सास तुम्हारा और सास जी को तो पता नहीं, पर मेरे को ससुर जी बहुत अच्छे मिल रखे हैं। ठीक है हाँ पापा जी से फेवर लिया जा रहा है। पापा जी से फेवर लेने पापा जी को तो सास की बात कर रहे हैं। ठीक है हाँ अभी मैं बता रहा हूँ पापा जी को बोलना पड़ेगा स्कूल वाला डिनर लेके आओ। कर ही नहीं सकते हो तो हम चलते हैं क्योंकि मुझे भूख लग गई है। और आज मैंने पूरा कमरा साफ कर दिया और अगर तुमने अब पूरा कमरा गंदा करा तो तुम ही साफ करोगे। होता ही गंदा होने के लिए, अगर गंदा है तो साफ करो, मैं करूँगा उसे। देखती हूँ मैं जितनी भी चीज़ें मैं मैनेज करके रखती हूँ सब उलट पुलट कर देते हैं और फिर साफ़ करने का तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं साफ़ करूँगा। फिर मैं टाइम निकाल के अपनी चीज़ें साफ़ करती हूँ और फिर 2 दिन बाद वो वैसे ही हो जाता है, तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी अब चलते हैं खाना खाते हैं। पसीना हो रहा है मुझे, पर मेरी सास तो अभी भी ऐसा लगता है कि अजी तक आज रुकी जा, अजी थोड़ी देर और रहा। तो ऐसे मेरी सास जी मुझे बोलती हैं। तो खुद चली गई है ससुर जी से बात करने उधर और मेरे को यहाँ पर खड़ा रख रखा है। तो अब मैं चलती हूँ अंदर क्योंकि बहुत पसीना आ रहा है और मेरे को मतलब इतनी इरिटेशन हो रही है गर्मी से कि मैं क्या बोलूँ, पर सास जी को कौन ही समझाए। अब चलते हैं, पहले एसी में बैठते हैं थोड़ी देर, फिर देखते हैं कि क्या ही होता है। तो वैसे हम सोच रहे थे कि हम खाना खाएंगे, पर अभी थोड़ा देर दोनों का वार्तालाप चलेगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। गेहूँ की जगह बंदर आ गए ऊपर, यहाँ के ऊपर नहीं पहचान। तो मम्मी कह रही कि गेहूँ को बंदर भगाने के लिए आई थी मम्मी, लेकिन तब तक बंदर सब भाग रखे हैं, तब तक बंदर भाग रहे हैं। क्या है मम्मी? मम्मी आई थी भाग के बंदर को भगाने। वेयर इज बंदर? पता नहीं कहाँ चला गया। कबूतर जो हैं देख रहे हैं हमारे गेहूँ को। चल मम्मी नहीं आई, पता नहीं क्या गया। तो मम्मी आई थी बंदर को भगाने। ये मम्मी ने गेहूँ डाला है सुबह से, तो गेहूँ की फिक्र हो रही है। कहाँ गया बंदर? अब कैसे होगा क्योंकि बंदर भी आ रहा है, कबूतर भी आ रहा है। मम्मी मान नहीं रही, नंगे पैर भागी मम्मी। चल मम्मी आओ, आज हैं। तो मम्मी मेरे को भी गेहूँ खिला रही है। खाना खाने के बाद ना तो मैं सीधा बंद का है खाने का क्या प्लान है? देता था मतलब बनाया भी मम्मी यार का आपको दे, ऐसे नहीं कि फटाक से रखूं। ठीक है जल्दी रखो, मैं खाना रखूं? चलो मैं ही रख देता हूँ। और अभी लगभग शाम हो गई है। खाना खाने के बाद हमने थोड़ी देर आराम करा और अभी मैं तैयार हो गई हूँ। सास जी ने गेहूँ वगैरह भी सब कुछ ला दिए हैं, तो हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर तक सब्जी लेने के लिए। आज पूरे दिन भर धूप रही तो उसकी वजह से गर्मी इतनी खतरनाक हो रही है कि गर्मी का क्या ही बोलें, पर अभी चलते हैं क्योंकि सब्जी लानी बहुत ज़रूरी है। और अभी लगभग इधर साइड सारी धूप चली गई है, धूप है ऊपर नरेंद्र नगर में। और अभी हम दोनों आ गए हैं मार्केट से, सास जी हैं अंदर